नमस्ते छात्रों, कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली, दूसरे चैप्टर का विविध प्रश्नावली, प्रतिलोम वर्तीय फलन की। ठीक है, इसमें अपन 12 सवाल अपन कर चुके हैं विविध के अंदर, और 13वां सवाल ये है, अगर साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस सवाल को कैसे अपन हल कर सकते हैं। सवाल को इस तरीके से हल करें कि आपका गणना बहुत छोटी हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो, है ना। छोटी सी गणना, आप इसको लंबी गणना भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कि इसकी संख्या देखो, साइन इनवर्स 3/4। सबसे पहले आपको सवाल पहचानना आना चाहिए कि सवाल किस प्रकार का है, तो आप इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 अपने पास में है। तो अब इसको हल करने का तरीका, यहाँ पे देखो 3/4 है और यहाँ पे क्या है 4/3 है, यानी अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। अच्छा, अगर सेक इनवर्स को अपन कॉस इनवर्स में बदले तो कॉस इनवर्स में बदलने पर क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। जैसे मैंने आपको बता रखा था कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x होता है, ये आपको पता है। दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है। तो सीधा सीधा बहुत आसान सवाल है। इस साइन इनवर्स x को मैं बदल रहा हूँ, सॉरी साइन इनवर्स x को नहीं बदलेंगे, प्लस सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x को किसमें बदलते हैं, कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स में बदले तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/4 बराबर x। अब ध्यान देना, अब मैंने नीचे ये सूत्र लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना है, π/2 है। तो यहाँ साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x दोनों x है, मान दोनों का x है। यहाँ पे देखो समान है, मतलब ये भी x और वो भी कॉस इनवर्स में भी x। तो इसमें देखो साइन इनवर्स 3/4 ये भी 3/4 है, और कॉस इनवर्स 3/4 ये भी कितना है, कॉस इनवर्स 3/4, यानी 3/4 ये दोनों समान है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इसका सूत्र अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। सीधा सीधा इसका उत्तर कितना हो जाएगा, π/2। तो सीधा सीधा x बराबर कितना आ जाएगा, π/2 अपने पास में उत्तर आ जाएगा। तो छोटा सा सवाल था, आगे देखिए। आगे 13वां सवाल हो गया, 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल है, स्वयं हल करेंगे आप लोग। साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सूत्र काम में लेंगे, 2 tan इनवर्स 1/3 का सूत्र आप इसमें काम में लेंगे। तो एक किसमें बदल जाएगा, ये tan इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स को किसमें बदलेंगे, tan में बदल देंगे। अच्छा, अब मैं इसको सीधा सीधा आपको साइन को tan में कन्वर्ट करना, मैंने आपको पहले बताया था कि सीधा सीधा बदलना सीखिए। किससे बदलें, tan में किससे बदलेंगे, त्रिकोण अपने पास में समकोण त्रिभुज से आपको इसको बदलना है, तो समकोण त्रिभुज से बदल दिया। अच्छा, सब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर जब आपके पास में 3 व 4 कोई दो भुजा दे दी जाती है तो 5वीं भुजा 5 कर्ण होती है। अगर आपके पास में 4 व 5 कोई दो भुजा दे दी जाती है तो एक भुजा क्या होगी, तीसरी होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण, ये कर्ण होती है। तो इसको पहचानना सीधा सीखें। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपटीशन में कहीं काम में लेना होता है तो सीधा सीधा इसको याद रखें, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादातर आती है। तो ये अच्छा, तो इसका मतलब अगर 4/5 है तो कर्ण क्या होगा, 5, सीधी सी बात है। ठीक है, तो साइन में देखेंगे 4/5। ठीक है, तो क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, 4।
ठीक है। तो एक मैंने कहा था 3, 4 और 5 का जोड़ा होता है, तो एक अपने पास में भुजा बच गई, वो कितनी हुई? 3 हो गई, ठीक है। तो अब साइन 4/5 है, तो tan इनवर्स साइन 4/5 बराबर साइन इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स। tan क्या होता है अपने पास में? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3, तो ये आ गया tan इनवर्स 4/3। तो इस प्रकार से आप साइन इनवर्स को सीधा सीधा tan इनवर्स में आप बदल सकते हैं, ये सीधा सीधा tan इनवर्स में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। आगे देखिए, इसके बाद में सवाल है 15वां सवाल देखिए, वो है अगर साइन इनवर्स 5/x साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री, तो आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें? 90 डिग्री को किसमें बदल दें? रेडियन में π/2 में बदल दें। तो यहां से अपने पास मिल जाएगा साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर कितना आ जाएगा? π/2 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ठीक है, π/2 हो गया। अब इस सवाल को आप हल कर सकते हैं ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप साइन इनवर्स का सूत्र काम में लें तो वो उसकी गणना कठिन होती है। तो इसको अपन साइन इनवर्स x को आप किस में बदल दें? cos इनवर्स x में बदल दें। cos इनवर्स x π/2 माइनस cos इनवर्स x, और ये भी क्या हो जाएगा? π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक अलग तरीका भी अपने पास में है। मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है, हाँ जी वीडियो चल रहा है। अब इसको अपने पास में, इसको अपन बताया था मैंने cos इनवर्स में बदल सकते हैं, लेकिन अपन एक छोटा सा दूसरा तरीका लें जिससे कि ये और भी आसान बन जाए। तो अपन क्या करेंगे? साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x में इसमें शामिल होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि π/2 साइन इनवर्स माइनस x किसके बराबर होता है? cos इनवर्स x के बराबर होता है। जैसे मैं फिर से लिख रहा हूँ, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x अपने पास में बन जाएगा। तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 5/x बराबर cos इनवर्स 12/x अपने पास में आ गया, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स cos इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, समस्या अब ये आ जाएगी कि अब क्या करें? तो साइन को किसमें बदल दो? cos में बदल दो। किसके द्वारा? समकोण त्रिभुज के द्वारा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज अगर अपन यहाँ पे बनाए, तो यहाँ पे भी बना दो, रफ में बनाएंगे आप तो, ठीक है। चलो यहाँ बना लेते हैं। ये अपने क्या बना दिया? एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा अपने पास में बराबर क्या है? मैं सीधा बता रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होगा? 5/x। तो साइन थीटा मान अपने पास में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये कितना आ गया? लंब तो आ गया 5 और कर्ण कितना आ गया? x। तो आधार पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कितना आ जाएगा? x की घात 2 माइनस 5 की घात 2 कितना होता है? 25, ठीक है। तो अब ये साइन इनवर्स 5/x साइन इनवर्स 5/x बराबर होता है cos इनवर्स के। अच्छा, cos इनवर्स क्या होगा अपने पास में? cos क्या होता है अपने पास में? आधार बटे कर्ण। तो आधार अपने पास में कितना है? √x² माइनस 25 बटे में कितना आ जाएगा? x। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 5/x किसके बराबर है? इसके बराबर। तो ये अपने पास में हो जाएगा cos इनवर्स √x² माइनस 25 बटे में x बराबर
cos इनवर्स 12/x। ठीक है, अब cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएगा क्योंकि साधारण फलन इसको बनाएंगे तो उसके बाद में आंसर अपने पास में ही हट जाता है। तो मैं सीधा सीधा इसमें लिख रहा हूँ x की घात 2 माइनस 25 बटे में x बराबर ये आ गया 12/x। अब दोनों तरफ x से x कट जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास में x की घात 2 माइनस 25 बराबर 144। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 25, तो कितना बन जाएगा 159। तो x का मान अपने पास में आ जाएगा प्लस माइनस 13। ठीक है, जाएगा प्लस माइनस 13 अपने पास में इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को इस प्रकार आपको हल करना है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है जो अपन पहले कर चुके हैं, मैं केवल बोर्ड पे आपको लिख रहा हूँ जिससे आपको ध्यान में आ जाए। ये है कि अगर अपने पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें। सिद्ध क्या करना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये सवाल अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है कि 17 नंबर सवाल आप इसको नोट करके इसको आप हल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, 17 के बाद में सवाल नंबर 18। अठारहवां सवाल है को आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, आपको सिद्ध करना है ये, इसके बराबर क्या करना है, ये करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, LHS बराबर कर लेते हैं। माना LHS बराबर tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a। ये अपन ने क्या ले लिया, LHS ले लिया, है ना। अब LHS में अब आपको ये देखना है कि इसको आपको कैसे सिद्ध करना है, किस प्रकार से इसको हल करना है। यहाँ पे देखिए कि tan इनवर्स 1/2 tan 2a, यहाँ पे आप tan से डायरेक्ट tan आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है 1/2 है, तो सीधा सीधा आप इसको नहीं कर सकते। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि tan इनवर्स cot a है, तो cot को 1/tan में बदलेंगे तो भी tan इनवर्स में 1/tan नहीं कटेगा, और tan इनवर्स cot क्यूब ये भी हल होने वाला नहीं है, तो इसको आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 0 करना है। तो इसको अलग तरीके से सोचें, तो इसको अलग तरीके से कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र अपन इसमें काम में ले सकते हैं। तो यहां से देखिए आगे, tan 2a बटे में 2 है यहाँ पे, प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र अपन काम में लेंगे। वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x गुणा y। तो यहां से अपने पास हो जाएगा प्लस tan इनवर्स cot a प्लस cot क्यूब a बटे में 1 माइनस x गुणा y, यानी cot a गुणा cot क्यूब a कितना बन जाएगा, cot की घात 4a बन जाएगा।
तो यहां से अपने पास में आ जाएगा cot की घात 4a। ठीक है, अब आगे चलिए तो देखिए ये बनेगा tan 2a बटे में 2, और यहां से मैं देखिए क्या करेंगे tan इनवर्स, यहां पे अपन क्या करेंगे cot a कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे देखिए बताता हूं। यहां पे बचेगा 1 माइनस cot की घात 4a, मतलब क्या हुआ 1 माइनस cot की घात 2a गुना 1 प्लस cot की घात 2a। ये सूत्र अपने पास में है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां से अगर मैं इसमें cot a कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं cot a कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस cot की घात 2a अपने पास में बचेगा, और बटे में आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cot की घात 2a और 1 प्लस cot की घात 2a अपन इसको लिख सकते हैं, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। अब आगे देखिए, अब इसको मैं tan 2a का सूत्र अपन यहाँ पे काम में लेंगे। tan 2a का सूत्र कहता है कि इनवर्स है ना, tan इनवर्स ये अपने पास में कहता है 2 tan a बटे में 2 पहले से ही है, और 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये अपने पास में किसका सूत्र है tan 2a का सूत्र है। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स ये बच जाएगा यहाँ पे cot a बटे में 1 माइनस cot स्क्वायर a अपने पास में बच जाएगा। अच्छा, मैंने जब आपको ये हमेशा समझाया है कि जब आप इसको हल करते हैं तो जो आपको सिद्ध करना है उसके अनुसार आप इसको हल करते हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इसके बराबर 0 कब आएगा, जब अपने पास में यहाँ पे देखो tan है, और इसको भी मैं किस में बदल दूं tan में बदल दूं, और प्लस की जगह माइनस आ जाए तो दोनों आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद में अपने पास में उत्तर 0 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको cot के टाइम में कैसे बदलते हैं। cot a बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा tan a, और cot की घात 2a बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा tan स्क्वायर a। तो यहां से मैं कुछ इस प्रकार से इसको बदल सकता हूं tan इनवर्स, और ये अपने पास हो जाएगा tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, अब यहां से अपने पास में अगर यहां पे मैं बदल दूं यहाँ पे tan a, कोड को मैंने बदल दिया 1 बटा tan a बटे में 1 माइनस 1 बटा tan स्क्वायर a में मैंने इसको बदल दिया। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे tan स्क्वायर a। तो यहां से देखते जाइए tan इनवर्स tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स, और यहाँ पे अपने पास में सीधा सीधा देखिए यहाँ पे क्या बचेगा tan स्क्वायर माइनस 1 बटा tan स्क्वायर, tan से tan स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अपने पास में बचेगा tan a बटे में tan की घात 2a माइनस 1, ये अपने पास में लघुत्तम लेने के बाद में ये अपने पास में उत्तर आएगा। इसके आगे देखिए अब लेकिन आपको दिखाई दे रहा है अब ये नहीं कटने वाले, 0 नहीं आने वाला। तो क्या करें, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो क्या करें कि इसमें माइनस ऋणात्मक अपन कॉमन ले लेंगे, जिससे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अपने पास में आ जाएगा tan इनवर्स tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स माइनस कॉमन ले लिया अपन ने tan a बट्टे में यहाँ पे बचेगा 1 माइनस tan की घात 2 a, ये अपने पास में बचेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा आपस में बदल जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, tan इनवर्स माइनस x बराबर आपको बताया गया था tan इनवर्स x बताया गया था। तो यहाँ पे tan इनवर्स माइनस से पूरा पूरा क्या हो गया x हो गया,
ये देखो पूरा पूरा क्या हो गया, x हो गया ना। तो ये जब अपने पास में इसको हल करें माइनस टेन इनवर्स x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ पे बन जाएगा। तो यहां से अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन ए बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर ई माइनस टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा टेन ए बटे में टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपने पास में यहाँ बन जाएगा। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर अपने पास में कितना आएगा, 0, जो कि अपने पास में RHS है, और यही अपने पास में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस सवाल को आप इस तरीके से आपको हल करना है। आगे देखिए, इसी तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। आगे वाला सवाल देखिए, आगे सवाल जो है सवाल नंबर 19 देखिएगा। सिद्ध करें ये है tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। इसको आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे 2 tan इनवर्स ये अपने पास में आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे LHS तो अपने पास में है tan इनवर्स x, RHS अपने पास थोड़ा बड़ा है, तो अपन क्या लें, RHS से LHS सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे माना RHS बराबर 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x, ये अपन ने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल को हल कैसे करें, ठीक है। LHS आपके पास में क्या आना चाहिए, tan इनवर्स x आना चाहिए, और यहाँ पे ये चीज यहाँ पे है, तो ये सवाल थोड़ा अलग टाइप से हल होगा। यहाँ पे आप tan इनवर्स x को cosec में बदल सकते हैं, cot को tan में बदल सकते हैं, बदलने के बाद में जो आएगा उससे भी आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उससे अपने पास में उत्तर नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या मानते हैं, माना, फिर से माना, पुनः माना tan इनवर्स x बराबर थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको साधारण फलन में बदले तो tan थीटा बराबर अपने पास में आ जाएगा x। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, x। अच्छा, इस tan थीटा को ध्यान दें, tan थीटा को अगर मैं cot में बदलूं, cot में क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो चाहिए वहां पे, यहाँ पे cot इनवर्स के जगह। अगर मैं इसको cot में बदल दूं तो ये हो जाएगा cot पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। तो देखो tan थीटा को अपन लिख सकते हैं पाई बटा 2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसको फिर से प्रतिलोमवर्तीय फलन में बदल दूं तो ये जो cot इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, इसको बदल लेंगे तो cot इनवर्स x आ गया, है ना। अब देखिए सवाल कैसे बदल जाता है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मानों को रखने पर, ठीक है। तो अब चलिए इसको समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में RHS बराबर अपने पास में आ जाएगा, RHS बराबर 2 tan इनवर्स, ये आ गया 2, और tan इनवर्स, ठीक है।
तो 2 tan इनवर्स और यहाँ पे अपने पास में आ गया कोसेक tan इनवर्स x। tan इनवर्स x से अपन ने क्या लिया है, ये लिया अपन ने थीटा, तो ये इधर आ गया अपने पास में थीटा माइनस tan। अब cot इनवर्स x, तो यहाँ से देखिए cot इनवर्स x कितना है, पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा पाई बटा 2 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहाँ से अपन ने ये लिख दिया। अब इसको हल करते जाएं, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस tan थीटा, तो tan पाई बटा 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है। पाई बटा 2 tan को किसमें बदल देगा, cot में बदल देगा, तो माइनस cot ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करना है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, tan इनवर्स x अपने पास में आना चाहिए। अच्छा, tan इनवर्स x किसको माना था हमने, थीटा को। अगर ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाए, थीटा के बराबर हो जाए, तो अपने पास में इसको अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर अपन आगे ध्यान दें, तो यहां से अपने पास में हो जाएगा बराबर 2 tan इनवर्स, यहां पे देखिए कोसेक को किसमें बदलते हैं, 1/sin में बदलते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/sin थीटा माइनस cot को किसमें बदलते हैं, cos को cos बटा sin में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में cos थीटा बटा sin थीटा, ये अपने पास में आ जाएगा। आगे अपन इसको हल करते हैं कि 2 tan इनवर्स और यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में sin थीटा, sin थीटा लघुत्तम आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब फिर से ध्यान दें, आप लोगों को मैंने सूत्र अच्छे से याद करवाया था कि 1 माइनस cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये माइनस है, अगर प्लस होता तो अपन इसको लिखते 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, लेकिन माइनस है तो अपन क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2। ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बताया 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। अगर मैं यहाँ करता हूँ 1 प्लस cos थीटा, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 आता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन लेंगे 2 tan इनवर्स और यहाँ पे इसकी जगह अपन सूत्र काम में लेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2। अच्छा, अब एक बात होता है, ये sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर अपने पास होता है 2 sin थीटा cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूं तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, बटे 2 में हो जाएगा, तो sin थीटा बराबर कितना आ गया, वो sin थीटा बराबर अपने पास में आ गया 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2, ये अपने पास में आ गया। अच्छा, ऐसा अपन ने क्यों किया है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो sin थीटा से sin स्क्वायर से कैंसिल, तो बचा क्या sin बटा cos थीटा बटा 2, तो कितना बच गया tan थीटा बटा 2, तो पूरा किसमें बदल गया, tan में, जिससे tan से tan अपन काट सकते हैं, इसलिए अपन ने इसको इसमें बदल दिया। तो अब यहां से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स और यहाँ पे अपन लिखेंगे tan थीटा बटे 2। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो tan से tan का कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 गुणा थीटा बटे 2, तो बराबर कितना आया थीटा, मैंने कहा था ना थीटा बचाना है, क्यों, क्योंकि थीटा के बराबर क्या अपने पास में tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, तो जब यहाँ मान कहां से रखेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये किसके बराबर ले रहे थे, RHS, तो RHS बराबर ये अपने पास में हो गया tan इनवर्स x बराबर LHS, यही आपको सिद्ध करना था। नहीं करना था, आपको सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इससे आगे वाला सवाल मैं लिख रहा हूं, आप कोशिश करना उसको हल करने की, नहीं होगा तो मैं कहूंगा ही। ठीक है, तो इस सवाल को इस प्रकार से ही आपको हल करना है, थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल बन जाता है। ठीक है,
इंस्टाग्राम बंद कर दे। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपन कल पढ़ेंगे, 1-2 सवाल बचे हैं वो अपन आगे वाले वीडियो में इसको हल कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।